चेन्नई से आई ये खबर सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, यकीन मानिए ये इंसानियत को झंझोर देने वाली एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है बिहारियों के प्रति। बिहार के शेखपुरा जिले के एक छोटे से गांव पथलाफार से निकला एक परिवार जो रोजगार की तलाश में चेन्नई गया था, आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस परिवार में पति, पत्नी और 1.5 साल का एक मासूम बच्चा था। तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी को नहीं बख्शा गया, ना पति को, ना मां को, ना ही उस मासूम को जिसने अभी ठीक से बोलना और चलना भी नहीं सीखा था, नहीं शुरू किया था। मृतकों की पहचान गौरव यादव, उनकी पत्नी मोनी कुमारी, 1.5 साल के बेटे गुड्डू उर्फ वीरमणि के रूप में हुई है। हम आपको बता दें, गौरव यादव की उम्र करीब 28 साल की थी। वो पिछले 4 सालों से चेन्नई के अडियार इलाके में एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। कुछ महीने पहले वो गांव लौटे थे और मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद यानी 16 जनवरी को अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ चेन्नई वापस गए थे। ये पहली बार था जब गौरव अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ चेन्नई लेकर के गए थे साथ में। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी। चेन्नई पहुंचने के बाद अचानक तीनों का परिवार से संपर्क टूट गया। 2 से 3 दिन तक कोई भी कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई संपर्क नहीं। परिवार को चिंता होने लगी। इसी बीच 25 जनवरी को चेन्नई पुलिस ने गौरव के पिता को फोन कर सूचना दी कि उनके बेटे की मौत हो गई है। भाषा की समस्या के कारण पिता ठीक से बात नहीं समझ पाए। बाद में चेन्नई में रह रहे गौरव के बड़े भाई से पुलिस ने बात की और हकीकत पूरी तरीके से सामने आ गई। चेन्नई के अडियार थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में एक सड़क किनारे कचड़े के पास एक बोरा पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने जब देखा कि बोरे से खून रिस रहा है तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब बोरा खोला गया तो अंदर गौरव यादव का शव था। शव की हालात देखकर पुलिस भी बिल्कुल सन्न रह गई। गौरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर बोरे में बंद किया गया था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि गौरव अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी गायब है। तलाशी के दौरान अगले ही दिन पुलिस ने गौरव के 1.5 साल के बेटे का शव मध्य कैलाश इलाके के पास कूम नदी के बरामद किया है। मासूम बच्चे को भी मारकर नदी में फेंक दिया गया था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस बच्चे को दुनिया से प्यार मिलना चाहिए था उसे इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं गौरव की पत्नी मोनी कुमारी का शव अभी तक बरामद नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शव मिल चुका है। पुलिस को आशंका है कि उसका शव जो है पेरूगुंडी डाइकिन वार्ड के कचड़े के ढेर में फेंका गया हो सकता है। वहां लगातार तलाश जारी है। भारी मशीनों और विशेष टीमों की मदद से कचड़ों के पहचान में मोनी कुमारी के शव को खोजा जा रहा है। इस पूरे मामले में चेन्नई पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें मुख्य आरोपी उपेंद्र यादव बताया जा रहा है, जो मृतका मोनी कुमारी के मायके का परिचित है। उपेंद्र यादव भी बिहार का ही रहने वाला है और चेन्नई में मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल की है और उसी की निशानदेही पर गौरव और उनके बेटे का शव बरामद किया गया है। हम आपको बता दें, जांच में यह सामने आया है कि मोनी कुमारी का मायका नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के सुखानारपुर गांव में है। इस इलाके के पास उपेंद्र यादव का गांव बहुआरा है। पड़ोसी गांव होने के कारण उपेंद्र यादव का मोनी कुमारी के मायके आना जाना था। ग्रामीणों के अनुसार मोनी का बेटा जन्म से ही बीमार रहता था और इलाज के सिलसिले में वो अक्सर उपेंद्र यादव के गांव जाया करती थी, जहां उपेंद्र का भाई ग्रामीण चिकित्सक था। इसी दौरान दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी। बताया जा रहा है कि उपेंद्र यादव ने ही मोनी कुमारी को चेन्नई आने के लिए प्रेरित किया था। गौरव कम ही गांव आते थे और मोनी ज्यादातर मायके में ही रहती थी। 16 जनवरी को जब गौरव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चेन्नई पहुंची तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात मौत से शुरू होने वाली है। हम आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज में भी इस वारदात से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। फुटेज में 2 लोग बाइक पर एक बोरी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर उसे एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। पुलिस इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंची है और आगे का मामला जो है अभी वर्तमान स्थिति में भी चल रहा है। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की असली वजह जानने की लगातार कोशिश कर रही है। अब तक ना तो किसी पुरानी दुश्मनी की पुष्टि हुई है और ना ही किसी ठोस विवाद की जानकारी सामने आई है। कुछ राजनीतिक नेताओं ने यह दावा किया है कि यह मामला नशे में धुत लोगों द्वारा की गई दरिंदगी और महिला से छेड़छाड़ की कोशिश से जुड़ा
हो सकता है। लेकिन पुलिस ने अभी इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होता है वो नहीं की है। गौरव यादव का शव जब बुधवार की शाम फ्लाइट से गांव लाया गया तो पूरे पथलाफार गांव में कोहराम मच गया था। हम आपको बता दें, पिता, मां, भाई, बहन, हर किसी की आंखों में आंसू थे। एक साथ 3 जिंदगियों का यूं खत्म हो जाना पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल गया। पिता बार बार यही कहते नजर आए कि उनका बेटा मेहनत करने गया था, वो 4 साल से मेहनत कर रहा था चेन्नई में, किसी का क्या बिगाड़ा था उसने। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इंसानियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार बिहारियों के साथ खड़ा होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने गए लाखों लोग आज अपने परिवारों से दूर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं डर और असुरक्षा की भावना लगातार परिजनों के बीच और जो इंसान काम करने गया है उसके बीच भी पैदा करती है। फिलहाल चेन्नई पुलिस का यह कहना है कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। हत्या की पूरी साजिश, हर आरोपी की भूमिका और घटना के हर पहलू को उजागर किया जाएगा। पुलिस ने यह भरोसा दिलाया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या सजा से उस मासूम की जिंदगी लौट आएगी? क्या एक पिता, एक मां और एक बच्चे की बेरहमी से ली गई जान का दर्द कभी भर पाएगा? चेन्नई की यह घटना लंबे समय तक लोगों के दिल और दिमाग में एक डरावनी याद बनकर रहने वाली है। लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है। हम अपने दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहेंगे कि लगातार जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के, जब भी वो बाहर जाते हैं इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कभी उन्हें पीटा जाता है, कभी भगा दिया जाता है, कभी मारा जाता है। आपने तमाम तरीके के वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया साइट्स पे। वो लोग चंद पैसे के लिए कमाने जाते हैं और कारण भी है। पलायन इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके राज्य में सरकार उन्हें उचित रोजगार नहीं दे पाती है, जबकि उससे जब कुछ पैसे अधिक किसी अन्य राज्य में उन्हें मिलते हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, तो वो वहां जाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, ताकि उन्हें कुछ पैसे कमा करके गांव पैसे भेज सके। लेकिन आए दिन आप ये देखते रहते होंगे कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं, जिन तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से उन्हें भगा दिया जाता है, काम करने नहीं दिया जाता है, ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने लगातार इस मुद्दे को लेकर के वीडियोस डाला है सोशल मीडिया पे। जिस तरीके से वहां तमिलनाडु में खास करके डीएमके सरकार को घेरते हुए ये कहते हैं कि गिग वर्कर्स को मारा पीटा जाता है तमिलनाडु में, उन्हें भगा दिया जाता है, प्रवासी मजदूरों पर हमला हो रहा है, तो ये कहां तक उचित है, कहां तक सही है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि तमिलनाडु पुलिस, चेन्नई पुलिस इस मामले को लेकर के मुखरता से काम करे ताकि जो भी दोषी है इस पे सामने आ सके। खैर, इस मामले को लेकर के आगे कुछ क्या जानकारी आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।